students, in last class we studied about noun. Now we are going to learn about pronoun. What is pronoun? Pronoun क्या है? तो pronoun को हम डिफाइन कर सकते हैं कि the word which is used instead of noun is called pronoun. It means वैसा वर्ड जिसका यूज हम लोग नाउन के बदले करते हैं उसको हम लोग pronoun कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ म्यूजिशियन, ही प्लेज द गिटार. राहुल एक म्यूजिशियन है, वह गिटार बजाता है. अब देखिए वह ही वर्ड जो किसके लिए लिया गया? ही वर्ड जो है आपको राहुल के लिए यूज किया गया है, क्योंकि राहुल एक म्यूजिशियन है और वह गिटार बजाता है. इसका मतलब वह मतलब कौन हो गया यहाँ पे? राहुल हो गया. तो राहुल चूंकि नाउन है और नाउन के बदले ही यूज किया गया, इसलिए ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अदर एग्जाम्पल, सी, इट, दे, देम, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, उसे कितने काइंड्स होते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपुल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. इट मीन्स वैसा प्रोनाउन जिसका यूज हम लोग पीपुल के प्लेस पे, प्लेसेस पे, थिंग्स, आइडियाज, इसके जगह पे जिस प्रोनाउन को हम यूज करते हैं उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, आई, हिम, देम, हर्स, ये सभी क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउन होंगे. अब आप पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स. इट मीन्स हम लोग 3 तरह से इसको समझ सकते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो पहले आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में. फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, पर आई के 3 केस में हम लोग यूज करते हैं. पहला हो गया आई, एस सी, इट मीन्स सब्जेक्टिव केस. मी, ओ सी, वो मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव केस. और माइन, इट मीन्स पी सी यानी पोसेसिव केस. फिर से ध्यान दीजिएगा, आई सब्जेक्टिव केस के, मी ऑब्जेक्टिव केस में, और माइन जो है पोसेसिव केस में यूज किया जाता है. इट मीन्स आई जो है हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होगा, मी जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होगा, और माइन जो है पोसेसिव केस. इसका मतलब पोसेशन बताता है, अधिकार के बारे में बात करता है कि माइन ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है. जस्ट लाइक वी, वी सब्जेक्टिव केस में, अस ऑब्जेक्टिव केस में, और आवर्स पोसेसिव केस में हम लोग यूज करते हैं. और हम देखेंगे सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है. तो यू के भी 3 फॉर्म्स होंगे, यू, यू और योर्स. सब्जेक्टिव केस में इट मीन सब्जेक्ट के प्लेस पे यू यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हम लोग यू यूज करेंगे, और पोसेसिव केस में हम लोग योर्स लगाएंगे. थर्ड आपको आता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में जैसा कि जानते हैं ही, सी, इट और दे होता है. सेम उस प्रकार से ही का सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और पोसेसिव केस में हीज. फिर सी का हम लोग, सी जो होगा सब्जेक्टिव केस में होगा, हर ऑब्जेक्टिव केस में होगा, हर्स जो है पोसेसिव केस में होगा. फिर इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इट ही होगा, लेकिन पोसेसिव जो है इट्स होगा. दे का, दे सब्जेक्टिव केस में, देम ऑब्जेक्टिव केस में, और देयर्स पोसेसिव केस में. इस प्रकार हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के तीनों केस में यूज करते हैं. किस किस केस में? तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस में. और हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सेकेंड नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू पीपुल और थिंग. पॉइंट इट मीन्स इंडिकेट करना. जब हम किसी वस्तु की ओर, किसी पीपुल की ओर इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वो हमारा प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है. जिस पेन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहे हैं कि यह मेरी कलम है, तो दिस क्या हो गया? आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ. एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे प्रोनाउंस क्या है? आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. लेकिन यहाँ पे केयरफुली एक चीज ध्यान देना है आपको कि ये सारे दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं. अब आपको समझना यहाँ पे है कि कहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा और कहाँ पे ये प्रोनाउन होगा. मतलब किस प्लेस पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा और कहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा. तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए, दिस इज योर बुक प्रोनाउन है, दिस बुक इज योर्स एडजेक्टिव है. डिफरेंसेस क्या है दोनों में?
डिफरेंसेस ये है कि ये दिस वर्ड जो है यहाँ बुक नाउन है और नाउन के पहले यूज किया गया है। तो जब ये चारों वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज जब किसी नाउन के ठीक पहले यूज किया जाएगा तो यह दिस जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप नाउन नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके पहले दिस यूज किया गया, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब किसी नाउन के पहले दिस, दैट, दिस, दोज यूज किया गया रहेगा तो वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, न कि प्रोनाउन होगा। और हम लोग थर्ड काइंड्स पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। तो ठीक वही चीज़ है कि द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें तो वैसा प्रोनाउन जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, उस प्रोनाउन को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हु, वाट, विच, हुज, हाउ, ये सारे जो प्रोनाउंस है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन इसमें भी डिफरेंसेस है, इसमें भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोनों होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? तो सेम प्रोसेस कि यहाँ पे विच आप देख सकते हैं कि नाउन के पहले लगा हुआ है, क्योंकि कार क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जब विच यूज किया गया तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है, तो इसके पहले जो विच यूज किया गया है ये क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट शो पोसेशन, पोसेशन मतलब अधिकार बताए, ऑनरशिप मतलब जो क्या करता है, अधिकार बताता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोसेसिव प्रोनाउंस कहेंगे। फिर से सुनिएगा, वैसा प्रोनाउन जो अधिकार बताता है उसको हम लोग पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे माइन, योर्स, हीज, हर्स, ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, पोसेसिव प्रोनाउंस होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि दिस पेन इज माइन, ये मेरी कलम है, तो उस पेन पर अधिकार किसका हुआ, मेरा अधिकार हुआ, क्योंकि मैंने माइन बोला है। अगर बोलते हैं दिस पेन इज योर्स, यह तुम्हारी कलम है, तो उस पेन पर अधिकार किसका होता, तुम्हारा होता, वह पेन तुम्हारी है, यानी उसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जो दिस पेन इज माइन बोलते हैं तो इस पेन पे मेरा अधिकार है। तो ये सारे वर्ड्स माइन्स, योर्स, हीज, हर्स, ये सारे वर्ड क्या करते हैं, पोसेशन बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो हम लोगों ने आज 4 पार्ट्स पढ़ा प्रोनाउन का, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी रिमेनिंग जो काइंड्स बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।